ये बहुत ही नाइंसाफ़ी हुआ है हम लोग के साथ, क्योंकि देखिए अभी तक मैंने ऐसा नहीं सुना था, और सुना भी था तो उसे मैं फर्जी मान रहा था कि सरकार के बुलडोजर आएंगे और हमारे घर पे बहुत आसानी से चल के चले जाएंगे। हाईवे में ये बाधक बन रहा है, तो बाधक तो इसलिए बन रहा है ना कि इसको उचित मुआवजा दीजिए, वो अपने खाली करके चले जाएंगे। सारण के एसडीएम साहब को सलाम, आपने अच्छा नहीं किया, बस नहीं कहूँगी आपने अच्छा नहीं किया। आप चाहते तो बैठ के इसको निपटाया जा सकता था, आप मुआवजे की राशि भी बढ़ा सकते थे, और आप मेरे पास कोई बाइक नहीं है और मैं कोई पत्रकार नहीं हूँ, ठीक है, मैं एक आम नागरिक हूँ और आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अभी भी अगर आपके अंदर दया नाम की इंसानियत नाम की चीज़ बची है तो इसके लिए आप कैंपिंग कीजिए और जल्दी से जल्दी सुनवाई कीजिए। यह है कोरू धोरू सड़क के किनारे NH 31 जो नया बना है, उस पर यह अतिक्रमण हटाने के नाम पे लोगों के घरों को तोड़ा गया है। जिला प्रशासन SDM द्वारा किस तरीके से बर्बरता के साथ इन मकानों को तोड़ा गया है, जैसे कि ये लोग सही में अतिक्रमण करके सड़क के किनारे बसे, जबकि ऐसा नहीं है। ये सब लोगों का अपना निजी मकान है। भूअर्जन डिपार्टमेंट ने बहुत कम मुआवजे का नोटिस दिया था, जिस पे इन लोगों ने नाराज़गी जता करके मुआवजा नहीं उठाया था, और उसके बाद लोगों ने कमिश्नर के पास भी अप्लाई किया था। बीच में SDO साहब SDM साहब आए थे और उन लोगों ने भी कहा था कि हाँ, हकीकत में मुआवजा बहुत कम है, मुआवजा बढ़ना चाहिए, लेकिन अचानक से बिना बताए आए और देखिए किस तरीके से इस मकान को जर्जर कर दिया गया है। अभी ये मकान के लोग जो हैं अपने मलबे को एक ठिकाना पकड़ा रहे हैं, और इन लोगों से मैं जानने की कोशिश करूंगा कि क्या यहाँ की हालात है। मकान पे लोग कहते हैं कि हाईवे के अंदर, सड़क के अंदर लोगों के ज़मीन या घर पड़ जाता है तो वो अमीर हो जाते हैं। देखिए ये लोग बेचारे फकीर हो गए, आज इनके पास रहने के लिए दिक्कत है, बाथरूम का दिक्कत है। तोड़ने वाले SDM साहब तो बहुत आसानी से तोड़ करके चले गए। लोग रोकने की कोशिश किए फिर भी वो मानने के लिए तैयार नहीं थे, और इसका जीता जागता गवाह मैं हूँ, क्योंकि मैंने भी रिक्वेस्ट किया था। ये बहुत ही नाइंसाफ़ी हुआ है हम लोग के साथ, क्योंकि देखिए अभी तक मैंने ऐसा नहीं सुना था, और सुना भी था तो उसे मैं फर्जी मान रहा था कि सरकार के बुलडोजर आएंगे और हमारे घर पे बहुत आसानी से चल के चले जाएंगे। हम लोग जानते थे कि मुआवजा नोटिस कम मिला हुआ है तो आगे चल करके ये बढ़ जाएगा और हम लोग पैसा उठा लेंगे, फिर अपना मकान तोड़ के पीछे आराम से चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने पहले धमकी दे करके गए कि मैं फोर्स लेकर के आऊँगा, और दूसरी बार में फोर्स ले आकर के उन्होंने तोड़ दिया। और मीडिया में पढ़ने के लिए मुझे हम देखे हैं, पेपर में छपा हुआ है कि SDM साहब ने अतिक्रमण हटाया, जबकि ये अतिक्रमण नहीं है। अगर इसे कोई भी अतिक्रमण साबित कर रहा है तो गलत है, और अतिक्रमण साबित कर भी रहा है कि थोड़ा सा उसका अगर दीवार भर आ गया है तो इस तरीके से नहीं हटाया जाता है अतिक्रमण। और मैं बता दूं कि अतिक्रमण है भी नहीं, क्योंकि अतिक्रमण उसे बोला जाता है कि अगर हमने किसी सरकारी जगह को पकड़ा हुआ है या हमने सरकारी पैसे उठा लिया, मुआवजा उठा लिया, और हम जगह नहीं छोड़ रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ के लोगों से आप जानकारी ले पूछिए तो पैसा उठा लेंगे। पैसा भैया उठाई लगा लो ना, पैसा मुझे नहीं उठा कर हम क्या करेंगे, रोड पर आएंगे उठाकर। 13 लाख में घर बन सकता है? तो देखिए 13 लाख में ऐसा मकान नहीं बन सकता, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। 2 कट्ठा मात्र जमीन है, इसके बाद मकान 7-8 पर जमीन प्लास्टर है, नया मकान। तो 13 लाख रकम बहुत कम होता है, इसलिए लोग नहीं उठा पाएंगे। हम कहाँ से उठाएंगे 13 लाख? सरकार आ जाए तो पुलिस वाले आए तो आप लोग रोके नहीं? पुलिस वाले रोकने के बाद तो पुलिस रिकॉर्डिंग हो रहा था तो छोड़ दिया था। ऊँटा में SDM ने ऊँटा पूछे नहीं आप किसके आदेश से तोड़ रहे हैं? पूछ रहे हैं तो बोला कि जाओ DM के पास जाओ, DM से पूछो, हम हमारा लिखित है, तुरेंगे पैसा जाकर अपना उठाओ, कैसे लड़ते रहो, पैसा अभी नहीं उठाएंगे। आपको पता है ना मुआवजे का रकम कौन देता है? वो अंदर दे रहा है तो बहुत दाम कम जाने पर सुन नहीं रहा तो है। आप केस करिए उसके ऊपर, भोजन के ऊपर केस करिए आप। केस तो हम किए ही हैं, तो सुनवाई नहीं है। देखिए केस क्या करेंगे, मैं सवाल कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसका जीता जागता गवाह, क्योंकि मैं इस मैटर में पूरी तरीके से इन्वॉल्व हूँ, क्योंकि मैं बहुत दफ्तर कमिश्नर साहब के भी काटा हुआ कि CCTV फुटेज में देखा जा सकता है, मुझे कोर्ट के CCTV फुटेज में देखा जा सकता है मुझे कि मैं कितना चक्कर लगाया हूँ, कितनी बार लगाया हूँ। इसके अलावा
वहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट में सही लॉयर भी नहीं है जो सही तरीके से हमें सलाह दे सके, और नहीं सही सलाह देने का नतीजा है कि या कोई कानूनी दाव पेच के अंदर ले करके हमारे मकानों को तोड़ दिया गया है। हम लोग नहीं मानते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ये लोग कानून को बहुत अच्छी तरीके से नहीं समझते हैं, और यहाँ के लोग जो केस भी लड़ते हैं तो वो वकीलों के सहारे लड़ते हैं, और वकील जो सलाह देते वैसा करते हैं। चाहे हम लोगों ने भी बहुत कोशिश किया, लेकिन शायद हमें उचित सलाह नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से हमारा मकान टूट भी गया। मैं बात बताऊँ कि अगर हमारे समस्या को अगर गंभीरता से लिया गया होता तो पहली बात है कि अतिक्रमण है नहीं, क्योंकि अतिक्रमण कैसे है इस चीज़ को आपको साबित करना चाहिए, नक्शा लेना चाहिए, जगह देखनी चाहिए और बतानी चाहिए कि हाँ ये आपका जो जगह है अतिक्रमण में है, हटा लीजिए, नहीं तो हम तोड़ देंगे। दूसरा बात, अगर ये बात सही है तो हमने जो रकम दे दिया उठा लो, नहीं उठाओगे तो हम तोड़ देंगे, तो ये बहुत बर्बरता है जनता के साथ। उस जनता में मैं भी शामिल हूँ, और ये हमारे साथ बहुत बड़ा जाति हो रहा है, जिसका मैं जितना भी मैं बोल सकूँ मुझे लगता है कि बहुत कम लग रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं हमारे गांव के किस तरीके से मकानों को तोड़ा गया है। मैं इधर भी दिखाऊंगा, ये ललन मांझी का मकान है जो हमारे पड़ोसी भी हैं, ये थाने में अपने मांझी थाने में चौकीदार भी हैं, और आज से नहीं इनके पिताजी भी थे, और काफ़ी पॉपुलर मकान भी है, और कितना खूबसूरत बना हुआ था, इसके टूटे हुए ढांचे से भी देखा जा सकता है। और मेरे आंखों के सामने वो एसडीएम साहब से गिड़गिड़ाते रहे, वो सीओ साहब को बोलते रहे, मैं भी सीओ साहब को बोलता रहा कि सीओ साहब ये तो नाइंसाफ़ी हो रहा है, लेकिन क्या तो हमारे ऊपर से ऑर्डर है। ऐसा कैसा ऑर्डर कि किसी के अच्छे खासे मकान को आप ऐसे तोड़ दीजिए। देखिए कितना खूबसूरत मकान था, इसके खूबसूरती को बिगाड़ने में डीएम साहब कहाँ थे। देखिए इन लोगों के घर अगर पीछे मकान ना हो, इनको रहने के लिए कितनी प्रॉब्लम होगी। हाईवे में ये बाधक बन रहा है, तो बाधक तो इसलिए बन रहा है ना कि इसको उचित मुआवजा दीजिए, वो अपने खाली करके चले जाएंगे। आप तोड़ दिए हैं तो भी तो वो खाली कर रहे हैं, अपना मलबा हटा रहे हैं, वो तो हटाएंगे ही हटाएंगे। लेकिन ये हमारे साथ बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी हुआ है, और मैं इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने ज़िला पदाधिकारी हमारे सारण के डीएम साहब को कि आप इसके बराबर पुष्टि कीजिए और जांच कीजिए कि वर्जन ने ऐसा कम पैसे का नोटिस क्यों दिया। दूसरा, अगर भाई दबे हम लोगों ने अप्लाई किया तो हमारी सुनवाई क्यों नहीं हुई। हमने आपके पास भी एप्लीकेशन दिया था, और ये खास करके मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, ये सारण के डीएम के लिए बना रहा हूँ। साहब को मेरा सलाम है, और मैं साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसकी जल्दी से जल्दी पुष्टि की जाए, इसकी जानकारी हमें दिया जाए। इसके लिए साहब आप एक दिन का यहाँ पे कैंप कर लीजिए, लोगों से दर्द जान लीजिए, इनके अंदर दर्द क्या है मकान टूटने का। अगर आपको लगता है यहाँ गांव के लोग भी ऐसे हैं, जब इनके सामने उपहास उड़ाते हैं कि मकान टूट गया ना, भागते रह गए ना, तो बहुत अजीब सा फील होता है, क्योंकि मैं भी उसका सामना करता हूँ। मुझे भी लोगों से जब बातचीत होती है, क्योंकि इतने मूर्ख लोग हैं कि ये समझ नहीं पाते, जिसके कारण है उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया प्रशासन ने। सारण के एसडीएम साहब को सलाम, आपने अच्छा नहीं किया। बस मैं ये कहूँगा, आपने अच्छा नहीं किया। आप चाहते तो बैठ के इसको निपटाया जा सकता था, आप मुआवजे की राशि भी बढ़ा सकते थे, और आप मेरे पास कोई बाइक नहीं है और मैं कोई पत्रकार नहीं हूँ, ठीक है, मैं एक आम नागरिक हूँ, और आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अभी भी अगर आपके अंदर दया नाम की इंसानियत नाम की चीज़ बची है तो इसके लिए आप कैंपिंग कीजिए और जल्दी से जल्दी सुनवाई कीजिए। सलाम।